कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के प्रैक्टिस सेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं मुन्ना सर छपरा से। आज के इस सेशन में हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज के सेशन का पहला शब्द इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब, इट मीन्स जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसे अवर्णित भी बोल सकते हैं। ए है इफेबल, इट मीन्स जिसका वर्णन किया जा सके। बी है इनइफेबल, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सी है ऑडिबल, कर्णप्रिय, सुनने लायक। एंड डी है ईडिबल, खाने लायक। एक बार फिर, इफेबल जिसका वर्णन किया जा सकता है। बी है इनइफेबल, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, अवर्णित। सी है ऑडिबल, कर्णप्रिय, सुनने लायक। एंड डी है एडिबल, खाने लायक। क्वेश्चन है इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसका एग्जैक्ट आंसर होगा इनइफेबल। क्वेश्चन नंबर 2, डिटेनिंग एंड कन्फाइनिंग समवन। डिटेन का मतलब रोक के रखना और कन्फाइन का मतलब होता है कैद करना। यहाँ डिटेनिंग एंड कन्फाइनिंग समवन का मतलब किसी व्यक्ति को नजरबंद करना, अपने कैद में ले लेना। जहां है उसी जगह उसको कैद कर लेना, इसे नजरबंद कहते हैं। एक कहता है इम्प्रिजनमेंट, इसे कहते हैं कैद। बी कहता है कन्फाइनमेंट, इट मीन्स होता है घेरा या बंदी। सी कहता है इंटर्नमेंट, इट मीन्स नजरबंदी। और डी कहता है पनिशमेंट, सजा। यहां इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है जब जुर्म या अपराध साबित हो जाए, उसके लिए जब सजा दी जाती है तो वह इम्प्रिजनमेंट कहलाता है। कन्फाइनमेंट का मतलब होता है घेरा या कैद होता है। सी है इंटर्नमेंट, इसे हम नजरबंद कहते हैं। और डी है पनिशमेंट, इसे हम सजा कहते हैं। क्वेश्चन हमारा है डिटेनिंग एंड कन्फाइनिंग समवन, किसी को डिटेन कर उसे कन्फाइन करना मतलब उसे नजरबंद करना। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हमारा इंटर्नमेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 3, साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल बॉडीज। एनिमल बॉडीज के स्ट्रक्चर का साइंटिफिक स्टडीज, यानी जानवर के शरीर के बनावट का वैज्ञानिक अध्ययन। एक कहता है बॉटनी, इसे हम जंतु विज्ञान कहते हैं। बी है बॉटनी, इट मीन्स वनस्पति विज्ञान। बी है जूलॉजी, इसे कहते हैं जंतु विज्ञान। सी है एनाटॉमी, इसे कहते हैं शरीर रचना विज्ञान। एंड डी है फिलॉसफी, इसे हम दर्शन शास्त्र कहते हैं। साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल बॉडीज। एनिमल बॉडीज के स्ट्रक्चर का साइंटिफिक स्टडी अभी जस्ट मैंने बताया। बॉटनी का मतलब वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी का मतलब जंतु विज्ञान है, एनाटॉमी का मतलब शरीर रचना विज्ञान, और डी है फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र। तो एनिमल बॉडीज का के स्ट्रक्चर का साइंटिफिक स्टडी एनाटॉमी कहलाता है। एग्जैक्ट आंसर हमारा एनाटॉमी होगा। अगला क्वेश्चन, टू गिव अप द थ्रोन। थ्रोन का मतलब सिंहासन या गद्दी होता है, और गिव अप का मतलब त्यागना होता है।
टू गिव अप द थ्रोन, सिंहासन त्यागना या गद्दी छोड़ना। ए है एब्डिकेट, यहाँ एब्डिकेट का मतलब सिंहासन छोड़ना या गद्दी छोड़ना है। बी है फोरसेक, त्याग करना, स्वार्थ छोड़ देना। सी है रिनाउंस, संसारिक चीजों से दूर हो जाना। एंड डी है गिव अप, हार मान लेना। यहां फिर टू गिव अप द थ्रोन इट मीन्स सिंहासन छोड़ देना या गद्दी छोड़ना। एब्डिकेट का मतलब सिंहासन छोड़ना या गद्दी छोड़ना है। फॉरसेक का मतलब स्वार्थ त्याग करना। रिनाउंस का मतलब संसारिक चीजों से दूर हो जाना। और गिव अप का मतलब हार मान लेना। तो क्वेश्चन का टू गिव अप द थ्रोन, सिंहासन छोड़ने का एग्जैक्ट आंसर हमारा एब्डिकेट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 एंड लास्ट, अ पर्सन हु हैज नो मनी टू पे ऑफ हिज डेट। वह व्यक्ति जिसके पास अपने कर्ज चुकाने के लिए पैसे ना हो। यहां पे ऑफ का मतलब कर्ज चुकाना, डेट का मतलब कर्ज है। ए है इंसॉल्वेंट, इसे हम कंगाल या दिवालिया कहते हैं। बी है डेस्टिट्यूट, इसे हम दरिद्र बोलते हैं, जिसके पास अपनी दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ न हो। डेस्टिट्यूट है। पुअर का मतलब गरीब है और नन का मतलब कोई नहीं। क्वेश्चन है अ पर्सन हु हैज नो मनी टू पे ऑफ हिज डेट, वो व्यक्ति जिससे अपने कर्ज चुकाने के लिए पैसे न हो, उसे हम इंसॉल्वेंट, डेस्टिट्यूट, पुअर या नन में इंसॉल्वेंट कहते हैं। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कंगाल या दिवालिया, जो कर्ज चुकाने की स्थिति में न हो। तो उम्मीद है आज की यह कंटेंट आपको पसंद आएगी। एक बार फिर इन शब्दों को आपके बीच में मैं रखना चाहूँगा। इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, इसे हम इनइफेबल कहते हैं, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और जिसका वर्णन किया जाता है उसे इफेबल बोला जाता है। ऑडिबल का मतलब कर्णप्रिय होता है, सुनने लायक होता है। और ईडेबल का मतलब खाने लायक होता है। डिटेनिंग एंड कन्फाइनिंग समवन का मतलब जब किसी व्यक्ति को नजरबंद कर ली जाती है, यानी जहां हो वहीं पे उसको कैद कर ली जाती है, उसे क्या कहते हैं? ये कहता है इम्प्रिजनमेंट, इट मीन्स कैद। बी है कन्फाइनमेंट, घेरा या कैद होता है। सी है इंटर्नमेंट, इसे नजरबंद कहते हैं। और डी है पनिशमेंट, इसे सजा कहते हैं। तो डिटेनिंग एंड कन्फाइनिंग समवन के लिए एप्रोप्रिएट वर्ड इंटर्नमेंट होगा। 3 है साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल बॉडीज। एनिमल बॉडीज के स्ट्रक्चर का साइंटिफिक स्टडी क्या कहलाता है? बोटनी, इट मीन्स वनस्पति विज्ञान है। जूलॉजी ये जंतु विज्ञान है। एनाटॉमी शरीर रचना विज्ञान है। और डी है फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र है। तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल बॉडीज के स्ट्रक्चर को एनाटॉमी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है टू गिव अप द थ्रोन, सिंहासन त्यागना या गद्दी छोड़ने को एब्डिकेट कहते हैं। फोरसेक का मतलब स्वार्थ छोड़ना होता है। रिनाउंस का मतलब संसारिक चीजों से दूर हो जाना। और गिव अप का मतलब हार मान लेना या त्यागना। 5 है अ पर्सन हु हैज नो मनी टू पे ऑफ हिज डेट, वो व्यक्ति जिसके पास अपने कर्ज चुकाने के लिए पैसे न हो। उस इंसॉल्वेंट का मतलब दिवालिया या कंगाल कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं होता। बी है डेस्टिट्यूट, इसे हम दरिद्र बोलते हैं, जो अपने दैनिक चीजों की पूर्ति के लिए अक्षम हो। सी है पुअर, गरीब है। और डी है नन, इनमें से कोई नहीं। तो जो अपने उधार चुकाने की स्थिति में न हो, उसे इंसॉल्वेंट कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अनुमति दें। जय हिंद।